नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सरिता, कुछ समझ नहीं आता हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। सबका भाग्य एक सा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। न जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। यह सुन माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहें तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती आगे चले तो माता पार्वती की नज़र एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। सुनो जी, मुझे आज 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना दिलाना है। 5,000 का खिलौना, इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है। आपके पास तो लाखों रुपए हैं, उसमें से 5,000 मेरे बेटे के खिलौने के लिए मुझे दे देना। अच्छा अच्छा ठीक है, कल मुझसे पैसे ले लेना। धरती का ये नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे और सुख देते हैं। ऐसा क्यों देवी पार्वती? अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, पार्वती, अब जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर हैं, यहाँ से ईंटें लूंगी तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे, यह जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है, इस मकान से ईंटें ले लेती हूँ। ईंटें ले जाकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के आते ही माता पार्वती बोली, महादेव देखिए, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ बोले, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी वह आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं। स्वामी, आप यह चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई है? महादेव, गांव की कुछ जर्जर टूटे फूटे मकानों से लेकर आई हूँ। पार्वती जी, जो मकान पहले से ही टूटे थे आप उन्हें और खराब कर आई। पक्के और मजबूत मकानों से भी तो आप ईंटें ले सकती थी, लेकिन प्रभु, उन घरों के लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छी तरह किया है, उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती, आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने आपके जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट जाती है।